जय हिंद। मैं हरिकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, हमारे बहुत से ग्राम प्रहरी इस समय भ्रमित हो चुके हैं। जो हमारे वॉइस ऑफ किंग मीडिया अनु त्रिपाठी जी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि चौकीदारों का जो मानदेय है वह लगभग 24,000 के करीब महीना केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत से भाई कमेंट किए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, चौकीदारों के मनसा पे पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सच कड़वा होता है। क्या मैं झूठ में वीडियो बनाकर डाल दूं कि 800 कुछ रुपया चौकीदारों को प्रतिदिन का मिलेगा, 900 कुछ रुपया प्रतिदिन के मिलेगा, 1000 कुछ रुपया प्रतिदिन का मिलेगा? ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं भी एक चौकीदार हूं और मेरी भी मंशा यही है कि हम चौकीदारों का वेतन बढ़ जाए। कौन सा चौकीदार ऐसा होगा जो यह अपने भाइयों के लिए या अपने लिए बुरा सोचेगा? दोस्तों, यह जो केंद्र सरकार बजट दी है, इसमें रेलवे में भी चौकीदार होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी चौकीदार होते हैं, श्रमिक, अश्रमिक, लघु, अनेक प्रकार के इसमें जुड़े हुए हैं चौकीदार भाई। और जो श्रमिक में आते हैं, जो गांव के दिहाड़ी है, मनरेगा की अनेक दिहाड़ियां हैं, यह उन लोगों के लिए दिया गया है जो केंद्र सरकार इनकी बजट पेश करती है। हमारी बजट पेश राज्य सरकार करती है, हम लोग राज्य के तहत आते हैं। चलिए, हो सकता है कि राज्य सरकार के पास बजट न होने की वजह से केंद्र सरकार इस बजट को लागू करे, लेकिन यदि हम चौकीदारों का होता तो उस पे जो है चौकीदारों के लिए ग्राम प्रहरी या ग्राम चौकीदार डाल के आता कि ग्राम चौकीदारों का वेतन इतना कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद सोचिए और विचार करिए कि झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य कौन करता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे चौकीदार भाई बहुत ही भोले भाले हैं, भावनाओं में तुरंत बह जाते हैं और यह अपने आप में किसी भी पेपर कटिंग को देखें और बहुत से ग्रुपों में डाला गया है, वो मैसेज आप खुद पढ़ें और विचार करें। मेरे कहने से नहीं होगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे चौकीदार भाई भ्रमित होकर अफवाहों में बटे रहें, अफवाहों पर ध्यान दें, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। जो सत्य बोलता है तो आप लोग सोचते हैं कि यह हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस हित में सिर्फ आप लोगों का हित नहीं छुपा हुआ है, इसमें समस्त उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदारों भाइयों का भविष्य छुपा हुआ है। और जब केंद्र सरकार बजट देती है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश सहित अन्य जो प्रदेशें हैं, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई राज्य आएंगे इसमें और सभी राज्यों को वो लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा। मैं भी देखा हूं कि 1 अक्टूबर से वह लागू होगा, लेकिन किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? और यही चीज देखकर हमारे चौकीदार भाई इस समय उलझन में पड़े हुए हैं। लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हरिकेश जी, ये जो पेपर का कटिंग निकला हुआ है, क्या यह सत्य है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सत्य है। यदि सत्य होता तो आपके मुंशी के द्वारा, दीवान के द्वारा, एसओ महोदय के द्वारा
आपको सूचित कर दिया जाता और आप लोगों को बता दिया जाता कि क्योंकि हम लोगों का जब 1000 से 1500 हुआ तो हर थानों में जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी लोगों ने कहा कि आप लोग का वेतन 500 बढ़ गया, 1500 हो गया। जब 1500 से 2500 हुआ तब भी हाहाकार मच गया कि अब चौकीदारों का 1500 से 2500 हो गया। अब जब इतना बड़ा वेतन हम लोगों को मिलने लगेगा 24,000 और 26,000 28,000 तक, तो बताइए ऐसे गुमशुदगी में चौकीदारों को खुद पता न लगे और ऐसा बजट पेश हो जाए, मुझे नहीं लगता। भगवान से मैं कहता हूं और एक मंदिर पे, मैं मां दुर्गा के मंदिर पे भी यह वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मां दुर्गा भोलेनाथ का कृपा हो कि ये बात सत्य हो कि हम लोगों को अच्छी सैलरी मिलने लगे। हम लोग 18,000 की मांग करते आए, 10,000 की मांग करते आए, 22,000 की मांग करते आए, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरा नहीं हुआ। और जब यदि हम लोगों का 24,000 अगर मिलने लगता है तो इसमें बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि चौकीदार आज लगभग 70-75 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, मगर आज तक इन लोगों को इतने दिन संघर्ष करने के बाद 2500 सिर्फ मिलता है महीने का। यदि 24,000 मिलने लग जाए तो खुशियां ही खुशियां हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बजट निकलता है तो उसमें चौकीदार शब्द आ जाता है, प्रहरी शब्द आ जाता है, तो हमारे चौकीदार भाई भ्रमित हो जाते हैं कि लगता है ये हम लोगों के लिए बजट है। लेकिन देखे होंगे बड़े बड़े अस्पतालों पे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में गार्ड, चौकीदार, प्रहरी, वो भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। बड़े बड़े कॉलोनियों में चौकीदार रहते हैं और हम लोग ग्राम प्रहरी हैं, ग्राम चौकीदार हैं। जब गांव से रिलेटेड कोई आता है कोई शब्द, तब हम लोगों के लिए होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आप जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि चौकीदारों का मानदेय बढ़ जाए। क्यों नहीं चाहेंगे? क्या मैं चौकीदार नहीं हूं? क्या मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं? ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं साथ साथ चौकीदार भी हूं। सबसे पहले चौकीदार हूं, बाद में मैं यूट्यूबर हूं। क्योंकि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने भाइयों के बीच में अपनी बात को मैं पहुंचा सकता हूं और सभी लोग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा उलझन और टेंशन लेने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जब सामने जब आएगा, अक्टूबर में बात चल रही है कि अक्टूबर में होगा, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो देख लीजिए अक्टूबर कितना दिन रह गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद अक्टूबर आप लोग का लग जाएगा। अच्छी बात है हम लोगों का वेतन अच्छा मिलने लग जाए। मोदी योगी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी कि हम चौकीदारों के लिए कोई सरकार आई और हम चौकीदारों के लिए अच्छा वेतन देकर गई। सदा हम चौकीदारों के परिवार के लोगों से, चौकीदारों की तरफ से सदा इनका जय जयकार होगा यदि ऐसा होता है तो। लेकिन आप लोग भ्रमित मत होइए। आप लोग इस पेपर को कटिंग पढ़ी, पेपर के कटिंग जो डाली गई है ग्रुपों में, आप लोग उसको पढ़िए और उस पर विचार करके देखिए कि क्या इसमें क्या सच्चाई है। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।